अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हर बार मोहब्बत की कहानियाँ होती हैं, कुछ ऐसी जो तकलीफ़ देती हैं, कुछ ऐसी जो सुकून देती हैं। लेकिन आज की कहानी है कुछ ऐसी कि जिसमें पाकीज़ा मोहब्बत है, ख़ामोश मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत जिसमें बस एहतराम शामिल। हाँ, मैं गांव में पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया मेरी पढ़ाई के लिए मुझे शहर भेजा गया। वो अपनी कहानी बता रहा था कि जब मैं शहर में रहने लगा तो मुझे अपने सारे काम खुद करने पड़ते थे। एक दिन अब्बू की कॉल आई। उन्होंने कहा कि शहर से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव है, वहाँ तुम्हारी फुप्पो का घर है। तुम हर छुट्टियों में वहाँ चले जाया करो ताकि कुछ दिल भी बहल जाएगा, और अगर छोटे मोटे काम हो तो उनसे कह देना, वो कर देंगी। मैंने कहा ठीक है। फुप्पो के पास उनकी अपनी भांजी रहती थी और उनकी एक बेटी भी। उनकी बेटी स्कूल जाया करती थी और दिन भर घर के काम किया करती थी। मैं जब भी जाता तो निम्रा घर के काम करने में इतनी मसरूफ़ होती कि उसे मेरे आने का ख़याल तक नहीं होता। शायद वो मुझ में दिलचस्पी नहीं लेती थी और मैं भी कुछ ख़ास तवज्जो नहीं देता था। लेकिन जब कभी मैं आता तो मेरी इतनी खातिर तवाज़ु होती कि शायद मैं हैरान हो जाता कि क्या शहर के लड़कों की भी इतनी खातिर तवाज़ु की जाती है? क्या मेरे काम भी कोई इस तरह कर सकता है? क्योंकि अम्मी ने हमेशा हमें अपने काम खुद करने को कहा और हॉस्टल में रहने पर भी मेरी यही आदत थी कि हम अपने काम खुद किया करते थे। लेकिन जब कभी मैं फुप्पो के घर आता तो निम्रा मेरे सारे कपड़े प्रेस करती, कपड़े धोकर देती, मेरे हर काम करती। यानी कि अगर मैं घर आता तो मेरा बैग खोलकर उसमें से सामान लेना रखना सब वो किया करती। उसे मालूम होता था कि मैं कब आ रहा हूँ और कब जाऊँगा, लेकिन हमारी कभी बात नहीं होती थी। वो और मैं एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि मैंने उसे कभी बोलते हुए सुना भी नहीं था। उसकी आवाज़ मेरी समातों से कभी नहीं टकराई थी। खैर, वक्त गुज़रता रहा, मैंने निम्रा में कभी दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसे मामलात पेश आए कि मैंने देखा निम्रा मेरे सारे काम करती। और हम लड़कों की सोच जैसी होती है, मैं सोचता कि मेरी बीवी ऐसी ही होनी चाहिए जो कि मेरे सारे काम करे और जब मैं आऊँ तो मेरा इंतज़ार करे। कहीं ना कहीं मेरे जहन में जो खाका बन गया था वो निम्रा को लेकर एक बीवी का था। मैं सोचने लगा कि ज़िंदगी में ऐसी औरत मिलना कितनी अच्छी बात है। कौन सी नेकी होगी जो काम आ जाए और इतनी अच्छी बीवी मिल जाए। खैर, मैंने कोई गलत ख्याल न रखा था, बल्कि उससे शादी का ही सोचा था। और मैं नहीं जानता था कि मैं सिर्फ शादी का सोच रहा हूँ और मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। वक्त गुज़रता रहा, मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। मैं जब कभी जाया करता, फुप्पो के यहाँ जाते ही पहले निम्रा का पूछता, फुप्पो निम्रा कहाँ है? तो फुप्पो बताती कि 2 गली छोड़कर उसकी खाला का घर है, वहीं पर गई है, बस आती ही होगी। और मैं शिद्दत से इंतज़ार करने लगता। शायद निम्रा भी पहचान गई थी कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। अब कभी कभी मैं निम्रा से ख़ुद भी कहता कि निम्रा चाय पिला दो, और वो जी कहकर चाय बना लाती। एक दिन हम सब लोग टीवी देख रहे थे, एकदम लाइट चली गई। मैंने हल्के से आहिस्ता आवाज़ में कुछ डरावनी आवाज़ें निकालना शुरू की तो निम्रा ने ज़ोरदार चीख मारी और मैंने पहली बार निम्रा की आवाज़ इतनी तेज़ सुनी थी, एकदम लाइट आ गई। तो फुप्पो ने कहा,
अरे शरारती लड़के, ये क्या किया? देखा, निम्रा डर गई। और मैंने देखा निम्रा की आंखें नम थीं और वो रुहासी हो रही थी। मैंने माजरत की कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि निम्रा दिल की इतनी कमज़ोर है। और वो उठकर वहाँ से चली गई। खैर, हर बार, हर हफ्ते, हर महीने जब जब मैं आया करता, निम्रा हर बार मुझे वैसे ही काम करके दिया करती। अब की बार सर्दियाँ थीं और सर्दियों में सब लोग आग जलाकर बातें किया करते थे। उस रात निम्रा अपनी खाला के घर से काफ़ी देर से लौटी थी, तो सब लोग खाने पर उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जब निम्रा आएगी तो रोटी बनेगी और फिर सब खाएंगे। हम सब आग जलाकर निम्रा के पास ही बैठ गए। निम्रा गरम गरम रोटियां बनाकर देती रही और सब ने खाना खाया। मैं निम्रा को चोरी चोरी, चुपके चुपके देखता रहता था और निम्रा भी शायद मुझ पर नज़र रखती थी। उसे अंदाज़ा था कि मैं उसे छुप छुप कर देखता हूँ, और लड़कियों में शायद ये आदत होती है कि वो पहचान जाती हैं कौन सा लड़का उसे किस निगाह से देख रहा है। निम्रा भी मेरी आदतों से वाकिफ़ हो रही थी। अब की बार जब मैं जाने लगा तो मैंने निम्रा से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जाऊं तो तुम मुझसे फुप्पी के नंबर से बात कर लो? उसने कहा ठीक है, और मैं बहुत खुश हो गया। जाते ही मैं उसका मैसेज का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी बार मैंने मैसेज किया, फिर यूं हुआ कि निम्रा ख़ुद भी मैसेज करने लगी। हम आमने सामने बिल्कुल बात नहीं किया करते थे, लेकिन मैसेज पर इस तरह बात करते जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। और यूं हम लोगों की बहुत सी बातें होने लगीं। कभी वो अपने स्कूल का बताती और मैं अपने कॉलेज का। हाँ, मैं उससे उम्र में बड़ा था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। लेकिन फिर कुछ यूं होने लगा कि निम्रा और मेरी बहुत ज़्यादा बातें होने लगीं। लेकिन जब मैं उसके घर जाता तो वो बिल्कुल खामोश होती। एक दिन निम्रा मेरे पास आई और कहने लगी, क्या आप मेरे प्रैक्टिकल में तस्वीर बना देंगे? मैंने पहली बार उसे मुझसे यूँ बेतकल्लुफ़ होते देखा था। मैसेज पर बात करना बहुत अलग था, लेकिन आमने सामने हम एक दूसरे को सिर्फ देखा करते थे। बात करने में हम दोनों ही शर्माते और घबराते थे। मैंने उससे कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। बस फिर सुबह से शाम तक मैंने दिलो जान से और बहुत ही खूबसूरती से उसके तमाम प्रैक्टिकल्स कंप्लीट किए। शाम को जब मैंने उसे प्रैक्टिकल्स पकड़ाए तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? उसने कहा, हाँ ठीक है। मैं थोड़ा खामोश हो गया कि क्या बस ठीक है? मैंने इतनी मेहनत की। मैं वो जो कभी अपना काम खुद से ना किया करता था, मैंने निम्रा का काम किया और उसने बस ठीक है कह दिया। मैंने मुंह फुला लिया। और फिर अगले दिन जब निम्रा के स्कूल जाने का टाइम हुआ तो मैंने उसे गौर से देखा और बस इतना कहा, आज स्कूल नहीं जाओ, कल मैं वापस जा रहा हूँ, आज छुट्टी कर लो। उसने मुझे नज़र भर कर देखा और कहा, नहीं जाना ज़रूरी है, क्लासेस लेनी है। मैं खामोश हो गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि निम्रा घर के कपड़ों में किचन की तरफ जा रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, स्कूल नहीं गई? कहने लगी, नहीं, बस कोई खफा है, उसे मनाने के लिए नाश्ता बनाने जा रही। मैं खुश हो गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। खैर, निम्रा ने नाश्ता बनाया और सब ने नाश्ता किया। दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन जब मैं अपने स्कूल की तरफ शहर को लौटा तो मुझे कुछ ख़ानदान वालों की बातें सुनने को मिली, जिसमें वो कह रहे थे कि निम्रा और मेरा चक्कर चल रहा है। और मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि निम्रा के बारे में कोई एक हर्फ भी गलत कहे। मैंने उसी दिन अम्मी से कहा, हेलो अम्मी। अम्मी ने कहा, जी बेटा, खैरियत, तुमने कॉलेज के वक्त कॉल की? मैंने कहा, अम्मी आप पप्पू से बात करें निम्रा के लिए, मैं निम्रा से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी मुस्कुरा दी और कहा कि ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ। मैंने फ़ोन रख दिया। शाम में मैंने अम्मी को कॉल की और उनसे पूछा कि आपने बात की?
अम्मी ने कहा कि हाँ मैंने बात कर ली है और शायद वो भी इसी इंतज़ार में थी। उन्हें कोई एतराज़ नहीं इस रिश्ते से। मैं बहुत खुश हो गया। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने निम्रा को मैसेजेस किए कि निम्रा जैसे ही फ्री हो मुझसे ज़रूर बात करना, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। लेकिन निम्रा का कोई जवाब ना आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा। वो हफ्ता गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कॉलेज में भी खामोश था। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मेरा दिल बहुत परेशान था। जैसे ही छुट्टी हुई मैं फ़ौरन पुप्पो के घर जाने लगा और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि निम्रा खाला के घर गई हुई है। मैं इंतज़ार करने लगा और इंतज़ार 2 दिन का हो गया। 2 दिन बाद भी निम्रा मुझसे मिलने ना आई, जबकि निम्रा जानती थी कि मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। खैर, मैंने पूरे 2 दिन उसका इंतज़ार किया और छुट्टी ख़त्म होने पर मैं कॉलेज आ गया और वहाँ आकर मैंने उसे काफ़ी मैसेजेस किए, जिस पर उसका एक ही जवाब आया। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए नहीं आई। क्या अब तुम मुझसे ज़बरदस्ती करोगे? मैं खामोश हो गया। फिर मुझे मालूम हुआ कि हमारे ख़ानदान में कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से रिश्तेदारियों पर असर पड़ रहा है। निम्रा को मैंने काफ़ी मैसेजेस और कॉल्स की, लेकिन निम्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। ख़ानदान की नाचाकियों की वजह से हम दोनों का रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। मेरा दिल बेहद उदास था और निम्रा बहुत बुरे तरीके से मुझसे बात कर रही थी। उसका अंदाज़ ऐसा था कि बस मैं उसे तंग ना करूं, मैं उसे परेशान ना करूं, मैं उससे बात ना करूं। लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर उसे मैसेज करता, उससे बात करना चाहता, लेकिन वो मुझे कोई रिप्लाई ना करती। खैर, कुछ दिन बाद जब छुट्टियां मिली तो मुहर्रम के दिन थे और इस बार मुझे ज़्यादा छुट्टियां मिल गई थी। मैंने सोचा मैं फूफो के घर जाकर उससे ख़ुद बात करूँगा और वो मेरी बात ज़रूर सुनेगी, उसे मेरी बात सुननी होगी। लेकिन शायद मैं गलत था। जब मैं गया तो निम्रा वहाँ मौजूद ना थी और फूफो ने मुझे बताया कि रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई का रिश्ता भी दूसरी फूफो के यहाँ हुआ था। लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए कि रिश्ते ख़त्म हो गए और हमारी वो खामोश, नादान और पाक मोहब्बत यूं ही ख़त्म हो गई। निम्रा की शादी कर दी गई और आज मैं भी शादीशुदा हूँ। लेकिन मेरा दिल निम्रा को बहुत याद करता है। मैं उसकी मोहब्बत में आज भी गिरफ़्तार हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि निम्रा शायद इसलिए पीछे हो गई थी क्योंकि उसे कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा था और वो कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहती थी। बस मैंने भी सोच लिया कि मैं क्या कर सकता और इस तरह मेरी मोहब्बत हार गई। हमारी खामोश और पाक मोहब्बत इसी तरह बीच में रह गई। मैं अब बिल्कुल खामोश रहता हूँ क्योंकि जो मोहब्बत मैंने की थी वो बहुत पाक थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मोहब्बत बहुत नादान थी, जो कि नादानी में हो गई और फिर ख़ानदान वालों की वजह से वो पाक और नादान मोहब्बत ख़त्म हो गई। निम्रा आज भी मेरी ज़िंदगी में शामिल है, यानी वो मेरे दिल में बसती है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसे मैं भूलना भी नहीं चाहता।